हाँ सर, ओके ओके सर, ठीक है सर, मैं आता हूँ। अरे सर, आपको तो पता है ना कि मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है, उसे कितनी ज़रूरत है मेरी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर, आता हूँ सर। क्या हुआ नवनीत? कुछ नहीं, बस जो मेरे सीनियर हैं उनका फ़ोन आया था, बोल रहे थे कि तुम्हारी ज़रूरत है, तुम जल्दी से बॉर्डर पर आओ। पर मैंने उनको बोला कि मेरी पत्नी तो प्रेग्नेंट है, उसे मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नवनीत तुम बेफिक्र होके जाओ, मैं अपना और हमारे बच्चे का ध्यान रखूंगी। क्यों पापा जी? कौन सा बच्चा बेटा? पापा ये कैसी बातें कर रहे हो? अरे हमारा बच्चा है। हाँ, आपका पोता जिसका आप इंतजार कर रहे हो। वो पोता तो बेटा ये रहा। ये पापा आप क्या मजाक कर रहे हो? मजाक नहीं कर रहा बेटा, तू खुद देख ले। अरे तुम्हारा पेट तो फूला हुआ था। ये लगाना, ये लगाओ एक बार। नहीं नहीं नवनीत, क्या कर रहे हो तुम पापा जी के सामने? ये लगाओ, लगाओ लगाओ। हाँ, इसका मतलब ये ऐसे ही बैलून लगा के मुझे बेवकूफ बना रही थी। तुम जानना चाहते हो मैंने ये सब क्यों किया? हाँ, क्यों किया बताओ। मुझे पता है तुम अपनी गलती को कभी भी स्वीकार नहीं करोगे, लेकिन ये सब मैंने ना इसलिए किया ताकि तुम मुझे वक्त दे पाओ, क्योंकि तुम ना हमेशा बॉर्डर पे ही रहते हो और जितने भी फौजी हैं ना सब लोग छुट्टी लेकर अपने घर पे आते हैं, लेकिन उन सबसे कम छुट्टी लेकर तुम घर पर आते हो। और पापा जी तो अपने कारोबार में इतना व्यस्त रहते हैं कि उनके पास भी मेरे लिए टाइम नहीं है, और इस घर में मैं अकेली रहती हूँ। मैंने सोचा था कि मैं बच्चे का नाटक करूंगी तो मेरे को अटेंशन मिलेगा, मुझे वो प्यार मिलेगा, और देखो वही हुआ। जब मैंने ये बच्ची का नाटक किया तो पापा जी पूरे दिन ना घर पे रहते थे, मुझसे बात करते थे, मेरा ध्यान रखते थे, और तुम भी और ज्यादा आते थे घर पे मुझसे मिलने के लिए, मेरा ध्यान रखने के लिए। तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही? तो ये फेक ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? हमने तो बच्चा प्लान किया था ना। नवनीत, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उस बच्चे को मैं ऐसी परवरिश दूं जिसमें उसका बाप उसके साथ ही नहीं रहता। माना कि तुम्हारी नौकरी फौज में, तो उसका मतलब ये नहीं कि तुम फौज से भी ना हो। हमारे घर में सब कुछ है, इतनी सुंदर और इतनी बढ़िया बहू है, और तू भी बेटा मेरा इकलौता है, और उसके बाद में तू बॉर्डर पर पड़ा रहता है। छोड़ दे फौज की नौकरी, हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है। नहीं पापा, प्लीज़ ये चीज़ मत बोलो, क्योंकि मेरे लिए पहले मेरा देश है, उसके बाद मेरा परिवार है। तो मैं फौज कभी नहीं छोड़ूंगा। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, और मेगा मैं तुमसे भी माफ़ी मांगता हूँ। पर हाँ, ये तुमसे मैं ज़रूर बोलूँगा, मैं जब भी फ्री होऊंगा अपनी ड्यूटी से मैं तुम्हें हर रोज़ फ़ोन करूँगा। कभी भी तुम्हें मेरी कमी कभी भी महसूस नहीं होगी। पापा मैं लेट हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ, आप मेगा का ख्याल रखो। आता हूँ मैं फिर। ठीक है बेटा।